जो है ये पढ़ने से पहले ना ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। काला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको भूलेगा कभी नहीं, सब कुछ जल्दी जल्दी से याद हो जाया करेगा और टॉपिक भी आसानी से समझ आ जाता है। देखें, आपने छुट्टियां भी गुजारनी है, एंजॉय भी करना है, सारा कुछ चलता है साथ स्टडी के। अब ये जो आपको मेथड हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें ये भी है कि आप घर बैठे आराम से सिर्फ मोबाइल और नेट आपके पास हो, आप उससे एक बेहतरीन टॉपिक समझ सकते हैं जो बैठे बैठे आपको छुट्टी का भी मज़ा आता रहेगा और साथ में आप स्टडी भी कर सकें। तो मैंने तो अब ये कोशिश कर दी है, अब आपके ऊपर है कि आप इसे अवेल करते हैं कि नहीं करते। और अच्छे बच्चे हैं, आप अवेल करेंगे तो मैं आपके लिए ये जो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन है उसको समझाने लगा हूँ। अगर समझ आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और YouTube चैनल जो है हमारा उसको सब्सक्राइब करें। आपको बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो मैथमेटिक्स की जो है वो प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बहुत आसान है। इससे पिछला लेक्चर जो सब्स्टिट्यूशन वो कदरे थोड़ी सी डिफरेंट है, ये इंटीग्रेशन ज़रा आसान है। बस इसमें आपने ये एक बात का ध्यान रखना है कि आपने किस फंक्शन को फर्स्ट कहना और किसको सेकंड कहना। देखो बेटे, जब आपके पास वेरिएबल हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन हो, कॉज हो, टैन हो, सीकेंड हो, कोसेकेंड कोई भी हो, आपने फर्स्ट वेरिएबल को कहना है और सेकंड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कहना है और इंटीग्रेशन लेनी शुरू कर देनी है बगैर किसी टेंशन के। पहला फंक्शन उसी तरह लिखना है, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? वेरी गुड, माइनस कॉज। और जब आपके पास एंगल x है तो कोई टेंशन नहीं, अगर एंगल x के अलावा कुछ और होता तो उसका डेरिवेटिव भी हम डिनोमिनेटर में लिखते। तो अब x है तो नो टेंशन, माइनस इंटीग्रल, जो इंटीग्रेट करके आया उसको लिखेंगे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से हमेशा 1 होता है तो वो हम इधर लिख देंगे। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, क्या होगा? पहला फंक्शन उसी तरह, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन जो भी है उसको लिखेंगे, माइनस इंटीग्रल, जो इंटीग्रेट करके आया उसको लिखेंगे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। x का x के लिहाज से 1 होता तो वो हमने इधर लिख दिया। तो स्टूडेंट देखें, ये हो जाएगा माइनस x कॉज x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये इधर बचेगा आपके पास cos x और साथ में dx। तो मज़े के साथ इसको एंड करते हैं। cos की इंटीग्रेशन साइन होती है और x है तो फिर कोई मसला ही नहीं है, x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 1 होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये इंटीग्रेशन हो गई, कोई मसला, कोई टेंशन कोई नहीं। अब मेरे पास दूसरा एक फंक्शन है, मैं इसको थोड़ा सा आगे करके लिखता हूं, इंटीग्रल x e की पावर x। तो अब आपने परेशानी लिए बगैर फौरी तौर पे इसमें भी यही काम है। पहला फंक्शन वेरिएबल है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहला फंक्शन उसी तरह लिखेंगे, मेथड वही रहेगा। दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है। इसका मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, जो आपका बेसिक इंटीग्रेशन वाली वीडियो उसको देखें। माइनस इंटीग्रेट किया हुआ फंक्शन और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता, तो यहाँ पे x e की पावर x माइनस इंटीग्रल e की पावर x dx। तो ये बेटे आपके पास इंटीग्रेशन हो चुकी। अब e की पावर x की इंटीग्रेशन रह गई, वो क्या होगी? e की पावर x ही है और प्लस c है। तो ये भी आपके पास मेथड कंप्लीट हुआ। अब आपके पास एक मेथड आ गया जो मैं करने लगा हूँ, x log x। मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त मेथड है। इसको देखें, जब भी आप लॉग को देखें तो आप एकदम फौरी तौर पे लॉग को फर्स्ट लिख दें बगैर सोचे समझे, जो भी उसके साथ है वो सेकंड हो जाएगा। मेथड तो यही रहना, मेथड चेंज नहीं होते डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के। पहला फंक्शन उसी तरह लिखेंगे और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन x की, वेरी गुड, x स्क्वायर ओवर 2। तो ये पहली वीडियो आपने देखी है मुझे लगता है,
आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया इंटीग्रेशन, और अब आप इसको बाई पार्ट्स को बड़े मज़े से कर सकते हैं। देखें बेटे, पहला फंक्शन उसी तरह दूसरे की इंटीग्रेशन लिखी है मैंने, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 और माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेट करके जो आया, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है मैंने। लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेना है आपको पता होगा कि ये भी वैसे मेरा ख्याल आपने वीडियो नहीं देखी होगी। लॉग का डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार है 1 ओवर फंक्शन, जो भी इधर फंक्शन हो, ऊपर जाके फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर मैं इधर डेरिवेटिव ले सकूं, आप देख सकें, तो आपको थोड़ा सा, तो इसका डेरिवेटिव का तरीका है 1 ओवर जो भी है इधर वो लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे जो भी है इधर उसका। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x, और x के लिहाज से 1, तो इस तरह डेरिवेटिव ऑफ log x जो है वो 1 ओवर x होता है। तो ये स्टूडेंट आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बन चुकी है, आप इसको बड़े मज़े से खा सकते हैं। 1 ओवर 2, ये जो x है इस x के साथ काट दें, तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो ये हलवे की तरह आप इसको नोश फरमा सकते हैं जी। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन पावर में एक प्लस, वही डिनोमिनेटर में, तो आंसर इज x स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ x माइनस x स्क्वायर ओवर 2 की जगह 4 आएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस c। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब अगला मेथड और लास्ट मेथड जो है वो है x इनवर्स। कौन सा इनवर्स? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स लिख दे इधर, साइन का, टैन का, कॉस का, सीकेंड का, कोसेकेंड का इनवर्स होना चाहिए। तो बगैर सोचे समझे ये पहला, जो भी इसके साथ है वो दूसरा। तो अब आप क्या करेंगे? मेथड तो चेंज नहीं होते जी, वेरी गुड, बिल्कुल नहीं होते जी। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में मेथड चेंज नहीं होते। इंटीग्रल, इंटीग्रेट किया हुआ फंक्शन, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है जी? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला फंक्शन उसी तरह लिखा है मैंने, दूसरे की इंटीग्रेशन ली है और माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेट करके जो है, और पहले का डेरिवेटिव लिखा है। जल्दी जल्दी से हम इसको भी सॉल्व करते हैं, और अब आपको क्योंकि समझ आ गई है तो फिर मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, मैं स्पीड लगा सकता हूँ। तो ये देखें बेटे, अब मेरे पास जो है tan इनवर्स x स्क्वायर ओवर 2 यहाँ तक सॉल्व, माइनस 1 ओवर 2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर बराबर आ गए हैं। तो जब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में पावर इक्वल आ जाए तो या तो डिवाइड का मेथड होता है या फिर हमारे पास नीचे वाली टर्म ऊपर बनाने वाला मेथड होता है। मगर अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 है तो ऊपर प्लस 1 कर लें और माइनस 1 कर लें, या फिर इसको डिवाइड कर लें। दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। इधर अगर हम tan इनवर्स x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रल, मैं इसको अगर डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं इधर लिखूँगा, मैं डिवाइड वाले मेथड को भी कर देता हूँ और आगे किसी क्वेश्चन में प्लस वाले मेथड को भी कर दूंगा आपकी आसानी के लिए। देखें जी, ये 1, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस 1 और ये माइनस, तो यहाँ कैंसिल, यहाँ पे माइनस 1 आ गया। अब आप यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जब आप देख रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। इसको क्या, सॉरी, इसको डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? कोशेंट से ही रिमाइंडर बटा डिवाइजर, जो भी डिवाइजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये डिवाइड करने के बाद आया। अगर आप प्लस माइनस करके करना चाहते हैं तो वो भी मेथड मैं इधर कर देता हूं, tan इनवर्स x स्क्वायर ओवर 2, ओके, और साथ में आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 और साथ में 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2 1 dx, इसको सेपरेट कर लें। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी? प्लस, और साथ में 1 ओवर 2 तो आएगा जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर ओवर 2
tan इनवर्स x -1/2। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, x, शाबाश, 1/2। अच्छा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव किसका होता है, tan इनवर्स x का, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, उलट होती है, तो tan इनवर्स x इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 100%। तो अब आपको इसमें से अगर कुछ समझ ना आई हो, ये मेथड अगर आपको अच्छा ना लगा हो, तो इसके लिए मैं अल्टरनेट मेथड आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। इसको मैं क्लीन करता हूँ इधर से, और आपको मैं ये दूसरा मेथड जो आपके लिए शायद आसान हो, मैं इधर लिखता हूँ जी tan इनवर्स x, और साथ में लिखता हूँ x² -1/2। ये जो मेथड है, इधर से शुरू करूँगा, ऊपर +1 करूँगा और -1 करूँगा, नीचे 1 + x² dx। अच्छा जी, x² tan इनवर्स x -1/2। अच्छा देखिए, इसको थोड़े ग्रुपिंग कर लें, x² + 1 ओवर 1 + x², इधर -1 बचा, -1 ओवर 1 + x²। तो ये ग्रुपिंग कर ली मैंने ये वाला जो ग्रुप है, क्योंकि नीचे यही टर्म थी, इसको बटा ये अलहदा कर लिया, ये और ओवर इसको अलहदा कर लिया। तो कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स, सारे काम ऐसे ही होते हैं, करने से ही होता है। ये इसके साथ कैंसिल, 1 dx माइनस ये 1/2 इसके साथ भी लिखा जाएगा क्योंकि ये दोनों के साथ आ रहा था, तो 1/1 + x² dx। तो ये देखें आंसर आपके पास है tan इनवर्स x -1/2, 1 की इंटीग्रेशन x -1/2 इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x + c। तो ये भी आपके पास दूसरा मेथड भी सॉल्व हो गया। तो ये बाई पार्ट्स बेसिक लेक्चर था, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का बेसिक लेक्चर। सेकेंड लेक्चर जो है वो भी अपलोड होगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, और इंशाल्लाह उसमें हम एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। 3.4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 3.4 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी इन लेक्चर्स में डिस्कस की जाएगी। और आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको अगर आप सीख लेंगे तो आपको बहुत हद तक फ़ायदा रहेगा। ठीक है जी।